तंबूरी मैदान पर होने वाले जनजातीय सम्मेलन की तैयारियां जोरों पर हैं। राजधानी में पिछले 1.5 साल में ये पहला मेगा इवेंट है, इसलिए भी तैयारियां मेगा तरीके से हो रही हैं। 5 डोम बनाए जा रहे हैं। आदिवासियों के बैठने के लिए बड़े पंडाल भी बन चुके हैं, जिनमें पर्दे लगाने का काम जारी है। डोम और पंडाल 2 दिन पहले यानी 13 नवंबर तक बनाने का टारगेट रखा गया है। नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह के अलावा सीएम खुद तैयारियों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसके अलावा पीएम मोदी, सीएम शिवराज के कटआउट भी बनाए जा रहे हैं, जो पूरे पंडाल में लगाए जाएंगे। पीएम मोदी मंच पर 1 घंटा 15 मिनट तक रहेंगे। इस दौरान पीएम के साथ सीएम और चुनिंदा नेता ही मौजूद होंगे। आयोजन को लेकर कुल 16 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इनमें 13 करोड़ रुपए केवल जम्बूरी मैदान पर होने वाले कार्यक्रम में ही खर्च होंगे। इसके अलावा बड़वानी को 77 लाख, खरगोन को 72 लाख, सीहोर के लिए 71 लाख, धार को 62 और होशंगाबाद को 61 लाख रुपए दिए गए हैं। ये रुपए इन जिलों से इस कार्यक्रम में आदिवासियों को लाने, ले जाने और ठहरने में खर्च किए जाएंगे। तो आप देखिएगा तमाम अफसर यहाँ पहुंचे हुए थे और अब अंतिम दौर की तैयारियां की जा रही है। अभी भी देखिए आप पहुंचे हुए हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी जनजातीय वर्ग को लेकर जिस तरह से गौरव दिवस मनाई जा रही है और उसमें तमाम तैयारियां उसी तरह की है। थीम भारतीय जनता पार्टी ने वही जनजातीय वर्ग की तैयार की है। तो जिस तरह की तैयारियां की जा रही है उसमें प्रयास ये भी है भारतीय जनता पार्टी का कि राजनीतिक स्तर पर भी एक अलग तरह का मैसेज जाए कि जनजातीय वर्ग के साथ भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी उनके साथ है। आलोक जी है मेरे साथ, लगातार यहाँ समझ रहे हैं तैयारियाँ अब अंतिम रूप में दिखाई दे रही है और जिस तरह की तैयारियाँ लग रही है मुझे लगता है एक नया इतिहास रचने की तैयारी भी है और राजनीतिक दृष्टि से देखें तो जवाब देने की तैयारी भी है। ये बिल्कुल सत्य है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी एक इतिहास रचने जा रही है। अभी तक जनजाति जो हमारा एक बड़ा वर्ग मध्य प्रदेश के अंदर है, उनके साथ कांग्रेस ने हमेशा राजनीति की है, उनके साथ हमेशा छलावा किया है। भारतीय जनता पार्टी की करनी और कथनी में कोई अंतर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करके दिखलाती है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, उनकी तैयारी को लेकर ये साफ अंतिम रूप दिया जा रहा है। काफ़ी संख्या में, लाखों की संख्या में जनजाति भाई आ रहे हैं और उनके हितों के लिए क्या बीच में भारतीय जनता पार्टी की सरकार करने जा रही है वो पूरा खाका सामने आने वाला है। क्या काम हम आने वाले समय में करेंगे और वो करके हम लोग दिखाएंगे, तो उनके दिल जीतने का भी प्रयास हम लोग सब करेंगे और उसकी तैयारियां हमारी लगातार पूरे मध्य प्रदेश के दूर दराज अंचल हैं वहाँ पे लगातार चल रही हैं। लगातार मीटिंगें भी चल रही हैं और बड़ी संख्या के अंदर वो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, राजा भोज की नगरी में आ रहे हैं। हम उनका पलक पावड़े बिछाकर स्वागत करेंगे, वंदन करेंगे, अभिनंदन करेंगे। तो बिल्कुल अभिनंदन की तैयारी है, लेकिन और क्या किस तरह की व्यवस्था होगी इसे लेकर लोकेंद्र पारा सर भी हमारे साथ है, मीडिया प्रभारी, उनसे भी हम बात करेंगे। लोकेंद्र जी, किस तरह की, अब मैं ये भी देख रहा हूँ कि यहाँ पूरा जनजातीय वर्ग ही नज़र आ रहा है, तो क्या उसके आधार पर ही पूरी थीम तैयार की जा रही है? देखो, सबसे पहले तो हम माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद और बधाई देना चाहते हैं कि उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर जनजातीय गौरव दिवस की घोषणा की है। 15 नवंबर को पूरे देश में उसको सेलिब्रेट किया जाएगा। ये मध्य प्रदेश के लिए अधिक गौरव की बात इसलिए कि मध्य प्रदेश से ये विचार आया कि जनजातीय गौरव दिवस बिरसा मुंडा जी की जयंती पर घोषित करना चाहिए और ये कि यूएन का एक षड्यंत्र जो हुआ था मूल निवासी दिवस के नाम पर या आदिवासी दिवस के नाम पर, भारत के प्रतिमानों के अनुरूप उसकी व्यवस्था करना, समाज को बताना, समाज के अंदर गौरव का भाव पैदा करना, उसके लिए सारे आयोजन किए जा रहे हैं। एक बड़ी संख्या में जनजातीय समाज यहाँ आएगा और जनजातीय समाज के जिन बंधुओं ने, जिन महापुरुषों ने अपने बलिदान दिए इस देश को आज़ाद कराने के लिए मुगलों से, अंग्रेज़ों से, उनका यहाँ पुण्य स्मरण होगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी आज दुनिया के सबसे बड़े लोकप्रिय नेता हैं, वे आज आ रहे हैं, तो हम लोग बड़े प्रफुल्लित हैं, आह्लादित हैं और सब तैयारी में लगे हुए हैं। तो संख्या इतनी होगी कि उसमें उत्साह नज़र आएगा और उत्साह के जरिए ही भारतीय जनता पार्टी ये तैयारियां नज़र आ रही है, सरकार की तैयारियां नज़र आ रही। प्रधानमंत्री 15 तारीख को यहाँ पहुँचेंगे। एनएस जी ने आज पूरे मामले की जांच की है, तमाम अफसर यहाँ पहुँचे थे क्योंकि अब समय अंतिम रूप देने का है। लेकिन जिस तरह से यहाँ तैयारियाँ की जा रही वो ये बताता है कि शायद बीजेपी जनजातीय वर्ग को लेकर एक नया इतिहास लिखने की तैयारी में है। आशीष खरे के साथ मनोज सैनी, बंसली, भोपाल।